हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरम तुत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधरम धरं च पार्थस्य सारथ्यगरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रवूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी और अध्याय 18वां श्लोक 66वां 66। अब भगवान कह रहे हैं, पिछले 2 श्लोकों में अर्जुन को आश्वासन देकर अब भगवान अग्रिम श्लोक में कहते हैं कि अपने उपदेश की अत्यंत गोपनीय सार बात यही है कि इधर उधर मत भटको, इधर मत जाओ। कहाँ जाओ? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का आश्रय छोड़कर तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता नहीं कर। क्या बात भगवान ने है, सॉलिड बात कह दी। ऐसे कोई नहीं बोल रहे हैं। आज के जो नए नए भगवान हैं उनकी ताकत नहीं है ये। कहते हैं कि resigning all your duties to me, the all powerful and all supporting Lord. Take refuge in me alone. I shall absolve you of all sins. Worry not. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्म को छोड़कर, abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. डरवानी जरूर नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्मों का आश्रय, धर्मों का निर्णय विचार छोड़कर क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इनको सब छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, 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 जय श्री कृष्ण शरणं मम। तो भगवान के शरण में चले जाओ। भक्ति भगवान का शरण हो जाना, भक्त को भगवान का शरण ले लेना चाहिए। यह सारी साधनाओं का सार है और उसमें शरणागत भक्त को अपने लिए कुछ भी शेष रहता नहीं है करने का। सब का सार यही है बस। भगवान इसलिए श्रीनाथ जी बाबा तो हाथ खड़ा करके कहते हैं कि तू मेरे पास आ जा। और दूसरा उदाहरण, पतिव्रता का अपना कोई काम नहीं होता है। वह अपने शरीर की भी सार संभाल अपनी पति से संबंध से पति के लिए ही करती है।
वह घर, कुटुंब, वस्तु, पुत्र, पुत्री और अपने कहे जाने वाले शरीर को भी अपना नहीं मानती, परंतु पतिदेव का ही मानती है। तात्पर्य यही हुआ कि जिस तरह पतिव्रता स्त्री पतिपरायण होकर गोत्र में ही अपना गोत्र मिला देती है, पति के गोत्र में अपना गोत्र मिला देती है। कितना कितना त्याग है इन लोगों का, हाँ, सेक्रीफाइस बहुत कठिन है। तो पतिव्रता स्त्री पतिपरायण होकर गोत्र भी मिला देती है और पति के घर में रहती है। उसी तरह शरणागत भक्त शरणागत भक्त वत्सल भगवान को समर्पित हो जाता है। शरीर के कारण मानने में आने वाले गोत्र, जाति, नाम आदि भगवान के चरणों में अर्पण करके निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निशंक हो जाते हैं। गीता जी के अनुसार यह धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक है, क्योंकि यहाँ अध्याय के 41वें से 44वें श्लोक तक स्वभावज कर्म शब्द कहा है। फिर 47वें श्लोक से पूर्वार्ध में स्वधर्म शब्द बताया है और उसके बाद 47वें श्लोक में ही उत्तरार्ध में तथा प्रकरण के अंत में 48वें श्लोक में कर्म शब्द बताया है। तात्पर्य यही हुआ कि आदि और अंत में कर्म शब्द बताया है और बीच में स्वधर्म शब्द आया है। तो इससे सिद्ध होता है कि धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक है ना। तो 41वें श्लोक में से देखिए, इसी अध्याय के 41 श्लोक में देखेंगे तो भगवान स्वभावज कर्मज कौन्तेय ऐसा कहते हैं ना, अपने अपने काम किया करे। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्म स्वभाव में से उत्पन्न हुए 3 गुणों द्वारा विभक्त किया गया है। ये स्वर धर्मान की बात कर रहे हैं। शमो दमस्तप शौचम क्षांतिरार्जव एव च क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म का पालन के साथ कष्ट सहन करना, बाह्य भीतर शुद्ध रहना, दूसरे के अपराधों को क्षमा देना, शरीर मन आदि के सरलता रखना, वेद शास्त्रों का ज्ञान होना, यज्ञ विधि के अनुभव में लाना और वेदों, शास्त्रों और ईश्वर आदि में श्रद्धा रखना, यह सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। कर्म और स्वधर्म। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। शूरवीरता और तेज, धैर्य, राज्य कारभारों में निपुणता, युद्ध में भी पीठ न दिखाना, दान देना और शासन करना, यही भाव सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। कृषि गौ रक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती या गोपालन और व्यापार, यह सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है और चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। तो यहाँ 47वें श्लोक तक जो बताया है, ये स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में प्रेम पूर्वक जुड़ा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने कर्म में जुड़ा हुआ मनुष्य जिस तरह कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त करता है, उसी उपाय को सुनो। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने कर्म से ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। जैसे जो परमेश्वर से सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे सारा जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य मात्र परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब कहते हैं श्रेयांसु धर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी तरह से आचरित किए हुए दूसरों के धर्म से भी गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत हुआ स्वधर्म रूपी कर्म करता रहकर मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है।
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होते हुए भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे कर्म धूम से अग्नि की तरह दोष से मुक्त हैं। धुमाड़ाથી अग्निની પેઠે दोषથી मुक्त છે। तो यहाँ तक ये सारे श्लोकों का ये भाव बताया कि अपना स्वधर्म और स्वकर्म के हिसाब से यहाँ धर्म शब्द का अर्थ लेना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न होता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य पद से शू क्या धर्म का अर्थ कर्तव्य कर्म के स्वरूप से त्याग समझना? धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म स्वरूप से त्याग समझो? हाँ, यह इसका उत्तर है कि धर्म का स्वरूप से त्याग करना न तो गीता का सिद्धांत अनुसार योग्य है और न यह प्रसंग के अनुसार भी योग्य है, क्योंकि भगवान की यह बात सुनकर अर्जुन कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया है, परंतु करिष्ये वचनम तव, ऐसा अर्जुन ने कहा ना। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा 73 श्लोक में लिखा है, न अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादन् मया अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मैं स्मृति मैंने प्राप्त कर ली थी, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो इसलिए यहाँ भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो अपने धर्म को कर्म को नहीं छोड़ना, ऐसा कह रहे हैं। पकड़ के रखो, काम करते रहो, बस करिष्ये वचनम तव। तो यह कहकर भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करने का स्वीकार किया है। केवल स्वीकार नहीं, परंतु अपने क्षात्र धर्म अनुसार युद्ध भी किया। इसलिए उपरयुक्त पद में धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म त्याग करने की बात नहीं है। कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना है, सर्वधर्मान। भगवान भी कर्तव्य की त्याग कैसे कह सकते हैं? क्योंकि भगवान ने ही इस अध्याय के 6 श्लोक में कहा कि यज्ञ दान तप और अपने अपने वर्णाश्रम के जो कर्तव्य हैं उसका कभी त्याग करना नहीं चाहिए। 3 अध्याय में तो भगवान ने कर्तव्य कर्म को न छोड़ने के लिए पूरा प्रकरण कहा है। तो कर्मों का त्याग करने से न तो निष्कर्मता की प्राप्ति होती है और न सिद्धि भी होती है। देखो, इसी अध्याय का पहले हम 6 श्लोक को देख लेते हैं, 18वें अध्याय का। तो 6 श्लोक में भगवान ने ये हमें बताया, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हे पार्थ, यह यज्ञ दान और तप रूपी कर्मों को और दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फल की आसक्ति रहित और फल की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए, यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। अब भगवान 3 अध्याय के 4 श्लोक में भी इसी बात को करना है कि भाई कर्म को छोड़ना नहीं है। 3 अध्याय का ये रहा आपके सामने 4 श्लोक। तो 4 श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दिया, न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्म को आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न तो कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। तो कर्म का त्याग नहीं करना है। कोई भी मनुष्य कोई भी अवस्था में क्षण मात्र कार्य बिना रह नहीं सकता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य कोई भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश होकर सारे मनुष्य समुदाय को प्रकृति जनित गुण कर्म करा लेते हैं। गुण से ही कर्म हो जाता है। तो बाहर से जो कर्म का त्याग करके मन से विषयों का चिंतन करते हैं वह मिथ्याचारी है। 6 श्लोक में बोलते हैं,
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यहास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्वा मिथ्याचारस्य उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को, सारी इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है तो मूढ़ बुद्धि मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अंदर से इंद्रियों का चिंतन और बाहर से कुछ और दिखावा, तो यह मिथ्याचार है। इंद्रियों के विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। हाँ? और कर्मेंद्रियों को रोक कर, बाहर से रोकते हैं, फिर अंदर से तो चिंतन वही चल रहा है। तो जो मन इंद्रियों को वश में करके कर्तव्य कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों को वश में करके कर्तव्य कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। 7वें श्लोक में यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, हठपूर्वक नहीं, यस्त्विंद्रियाणि मनसा, मन से, नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तस्य विशिष्यते। कहते हैं परंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन वड़े इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रिय और सारी इंद्रियों के द्वारा कर्म योगों का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है ना, सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए कर्म करना चाहिए। कर्म करे बिना शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। 8वें श्लोक में कहा नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तो शास्त्र विधि ने जो नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करते हुए भी कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करना, उससे कर्म करना श्रेष्ठ है। तो कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। बहुत अच्छी बात की भगवान ने। तो बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि केवल कर्तव्य पालन को कर्म करना ही, कर्तव्य पालन के लिए ही कर्म करना बंधन कारक नहीं है। परंतु कर्तव्य कर्म की परंपरा सुरक्षित रखने के हेतु के सिवाय न अपने लिए कोई भी कर्म करना बंधन कारक है। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ कर्तव्य पालन करने के लिए यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए करने में आते कर्म से दूसरे अपने के लिए कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों से बंध जाता है। इसलिए हे कुंती नंदन, आसक्ति रहित होकर तू यज्ञ निमित्त कारण ही कर्तव्य कर्म कर, और कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कर्तव्य सहित प्रजा की रचना करके कर्तव्य कर्म से तुम्हारे लोगों की वृद्धि होगी, और इसी कर्तव्य कर्म तुमको लोगों के कर्तव्य सामग्री देने वाला होगा। यशः यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो स्पृष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में कर्तव्य कर्मों की विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उनको खास करके मनुष्य को कहा कि तुम लोग कर्तव्य कर्म के द्वारा अपनी वृद्धि करो, और कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ आप सबको कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देने वाले हो। यज्ञ से सामग्री मिलेगी तो अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा फिर आप लोग देवताओं का उन्नत करो, देवताओं की पूजा करो, देवताओं को शक्ति प्रदान करो यज्ञ के द्वारा, आहुति के द्वारा। तो देवताओं अपने कर्तव्य कर्म द्वारा सबको उन्नत करेंगे। इस तरह एक दूसरों को उन्नत करने रहने में सबका परम कल्याण हो जाता है, सब कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य और देवता दोनों कर्तव्य का पालन करते हुए कल्याण को प्राप्त होंगे। जो कर्तव्य पालन किए बिना प्राप्त सामग्री का उपभोग करते हैं तो वह तो चोर है। भगवान ने ऐसा कहा है, कर्तव्य कर्म करना ही चाहिए। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्ता न प्रदायिभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा पुष्ट हुए देवताओं भी आप सबको बिन मांगे कर्तव्य पालन की इच्छित सामग्री देते रहेंगे। इस तरह वे देवताओं द्वारा दी हुई सामग्री को जो पुरुष दूसरे की सेवा में नहीं देकर खुद भोगता है तो वह
चोर है, सबको देना चाहिए। तो कर्तव्य कर्म कर अपना निर्वाह करने वाला सारे पापों से मुक्त हो जाता है, और केवल अपने लिए जो कर्म करता है वह पापी है, पाप का भक्षण करता है। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ पुरुष सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो अपने शरीर के पोषण के लिए ही अन्न को बनाते हैं, पकाते हैं, सारे कर्म करते हैं, तो वो पापी केवल पाप को ही खाते हैं। इसलिए भगवान को अर्पण करने की बात कही है। अब देखिए, कर्तव्य पालन से सृष्टि चक्र चलता है, परंतु जो सृष्टि में रहकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है उनका जीना ही व्यर्थ है। 16वें श्लोक में कहा, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। ये पार्थ, जो मनुष्य इस श्लोक में इस तरह परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र को नहीं अनुसरता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमने वाला अघायु पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ है। अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। उस तरह तो आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान ने 19वें श्लोक में कह दिया, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इससे तो निरंतर आसक्ति के बिना रहकर कर्तव्य कर्म ठीक तरह से कर रहा, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाले मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो मैं सावधान रहकर कर्तव्य कर्म न करूं तो मैं वर्ण संकर का उत्पादक और लोगों का नाश करने वाला बनता हूँ। तो 23वें और 24वें श्लोक में ये बात बताई है ना। तो फिर वर्ण संकर प्रजा होती है, और वर्ण संकर प्रजा होगी तो फिर सब नष्ट हो जाता है ना। 23 और 24 में, यदि ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमः प्रजा। क्योंकि हे पार्थ, जो मैं कोई बार सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो भारी हानि हो जाती है, क्योंकि मनुष्य सब तरह से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो मैं कर्म न करूं तो वह सारे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, और मैं वर्ण संकरता का करने वाला बन जाता हूँ, तो समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला फिर बनता हूँ, है ना। तो यहाँ ज्ञानी पुरुष भी आसक्ति रहित होकर आसक्ति अज्ञानी की तरह अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। तो 25वें श्लोक में कहा, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तश्च कीर्षिर्लोक संग्रहम्। ये भरतवंशी अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस तरह कर्म करते हैं, आसक्ति के बिना का तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह की इच्छा रखता हुआ उसी तरह कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम न उत्पन्न करे, परंतु स्वयं सारे कर्मों को अच्छी तरह से करते हुए उनके पास उसी तरह से कर्म करवाना चाहिए। तो इस तरह तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्तव्य कर्मों का पालन करने के लिए बहुत भार रख दिया। आततायी न मायंतम हन्या देवा विचारयन् नाततायी वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। मनुस्मृति के 8वें अध्याय में 350वां और 351वां श्लोक। अपना अनिष्ट करने वाले के लिए आ रहे हुए आताताई को विचार किए बिना ही मार देना चाहिए। तो आताताई को मारने से मारने वाले को कोई दोष नहीं लगता है। तो गीता जी का पूरा अध्ययन करने से मालूम पड़ता है कि मनुष्य कोई भी हालत में कर्तव्य कर्म का त्याग करना नहीं चाहिए। अर्जुन ने तो युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म छोड़कर भिक्षा मांगने का वह श्रेष्ठ समझता था। जैसे
दूसरे अध्याय में 5वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है, गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हलोके अत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस श्लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाने के लिए कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस श्लोक में लोही से रक्त रंजित खून से अर्थात इन काम रूपी भोगों को ही भोगना है ना, और क्या मिलेगा? शांति तो नहीं मिलेगी। तो परंतु भगवान ने उसका निषेध कर दिया। दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में उसका निषेध किया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हा? अब भगवान क्या कहते हैं, स्वधर्म विचावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्ध श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने स्वधर्म को, अपने क्षात्र धर्म को देखते हुए तुझे विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। और 31 से 38 श्लोक तक कहा, यच्छ्रद्धया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। यहाँ तक चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी समय भी होने जा रहा है, फिर ज़्यादा समय से वो लंबा एपिसोड बन जाएगा, और तब तक हम इसका चिंतन करेंगे। भगवान को कहेंगे कि बस ये सारा ज्ञान धीरे धीरे हमारे जीवन में हजम हो, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। आइए भगवान का कीर्तन करके यहाँ यही वाणी रूपी शब्द पुष्प भगवान के चरण में हम अर्पण करते हैं। तारीख पड़ जाए लाखनी तो तुम्हारा रे जपिले सीतारामनी। तारीख पड़ जाए लाखनी तो तुम्हारा रे जपिले उमिया मातनी। जपिले सीतारामनी एक पड़ जाए लाखनी तो तुम्हारा रे जपिले उमिया मातनी। तुम्हारा रे जपिले सीतारामनी। तुम्हारा रे जपिले राधे श्यामनी। गोविंदा गोविंदा हरे गोविंदा गोविंदा हरे गोविंदा 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 गोविंदा। साथे लाव्या सुनई जासु आव्या एवा खाली जासु। साथे लाव्या सुनई जासु आवा एवा ले जा। जीवन धन्य रे बनावो भक्ति भाव थी। तू तुम्हारा रे जपिले राधे श्यामनी। तुम्हारा रे जपिले सीतारामनी। तारी एक पड़ जाए लाखनी तो तुम्हारा रे जपिले सीतारामनी। रे जपिले सीतारामनी। कृष्णा गोविंदा कृष्ण गोविंदा कृष्ण गोविंदा गोविंदा कृष्ण गोविंदा। भक्ति कांडा के धार नती कायर के रोकाम। भक्ति कांडा के नती कायर के रोकाम। जे लगन लागी रे भगवान तू तुम्हारा रे जपिले सीतारामनी। तू तुम्हारा रे जपिले सीतारामनी। तारी एक पड़ जाए लाखनी तू तुम्हारा रे जपिले राधे श्यामनी। जपिले सीतारामनी। गोविंदा कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा गोविंदा
Hari Govinda Gopala Govinda Gopala Govinda Raja Rangila Ranchod Mara Chitara Nachod Raja Rangila Ranchod Mara Chitara Nachod मैं तो तेरे जो इच्छे मारा श्यामनी तू तो मारा रे जपिले सीतारामनी जपिले सीतारामनी तारी एक पड़ जाय लाखनी तू तो मारा रे जपिले उमिया मातनी जपिले सीतारामनी तारी कपड़ जाय लाखनी तो मारा रे जपिले सीतारामनी मारा रे जपिले सीतारामनी तो मारा रे जपिले सीतारामनी। आप सबके हृदय में बैठे हुए माँ उमिया, सीताराम, राधे श्याम सबको प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, गोविंदा गोविंदा, जय गिरनारी, जय राम जी की, जय श्री राम, जय हो प्रभु।